नारी एक और आयाम। मनुष्य जाति के इतिहास में भेद की, भिन्नता की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। बहुत प्रकार के वर्ग हमने निर्मित किए हैं। गरीब का, अमीर का, धन के आधार पर, पद के आधार पर। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमने स्त्री पुरुष के बीच भी वर्गों का निर्माण किया है। शायद हमारे और सारे वर्ग जल्दी मिट जाएंगे। स्त्री पुरुष के बीच खड़ी की गई दीवार को मिटने में बहुत समय लग सकता है। बहुत कारण हैं। स्त्री और पुरुष भिन्न हैं, यह तो निश्चित है, लेकिन असमान नहीं। भिन्नता और असमानता दो अलग बातें हैं। भिन्न होना एक बात है, सच एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है ही। कोई दो आदमी समान नहीं है, कोई दो पुरुष भी समान नहीं है। स्त्री और पुरुष भी भिन्न हैं, लेकिन भिन्नता को वर्ग बनाना, ऊंचा नीचा बनाना मनुष्य का पुराना षड्यंत्र और शैतानी रही है। हजारों वर्षों का पिछले अतीत का इतिहास स्त्री के शोषण का इतिहास भी है। पुरुष ने ही चूंकि सारे कानून निर्मित किए हैं, और पुरुष चूंकि शक्तिशाली था, उसने स्त्री पर जो भी थोपना चाहा थोप दिया। और जब तक स्त्री के ऊपर से गुलामी नहीं उठती, तब तक दुनिया से गुलामी का बिल्कुल अंत नहीं हो सकता है। राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएंगे, आज नहीं कल। गरीब और अमीर के बीच के फासले भी कम हो जाएंगे। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच शोषण का जाल सबसे ज्यादा गहरा है, और स्त्री और पुरुष के बीच फासले की कहानी इतनी लंबी हो गई है कि करीब करीब भूल गई है। स्वयं स्त्रियों को भी भूल गई है, पुरुषों को भी भूल गई है। इस संबंध में थोड़ी बातें विचार करना उपयोगी होगा, इसलिए कि शायद आने वाली जिंदगी को, जिसे आप बनाने में लगेंगे, हो सकता है स्त्री और पुरुष के बीच समानता का, स्वतंत्रता का एक समाज और एक परिवार निर्मित कर सकें। अगर ख्याल ही ना हो तो हम पुराने ढांचों में ही फिर घूमकर जीने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब पुरानी लीकों कर चलना शुरू कर दिया। आदमी सबसे ज्यादा सुगम इसी ही पाता है कि जो हो रहा था वैसा ही होता चला जाए। लीस्ट रेजिस्टेंस वही है। इसलिए पुराने ढंग का परिवार चलता चला जाता है, पुरानी समाज व्यवस्था चलती चली जाती है, पुराने ढंग से सोचने के ढंग चलते चले जाते हैं। तोड़ने में कठिनाई मालूम पड़ती है, बदलने में मुश्किल मालूम पड़ती है। दो कारणों से, एक तो पुरानों की आदत और दूसरा नए को निर्माण करने की मुश्किल। सिर्फ वे ही पीढ़ियां पुराने को तोड़ती हैं जो नए को सृजन देने की क्षमता रखती हैं, विश्वास रखती हैं स्वयं पर। और स्वयं पर विश्वास ना हो तो हम पुरानी पीढ़ी के पीछे चलते चले जाते हैं। वह पुरानी पीढ़ी भी अपने से पुरानी पीढ़ी के पीछे चली जा रही है। कुछ छोटी सी स्मरणीय बातें पहले हम ख्याल कर लें। पुरुष और स्त्री के बीच फासले, असमानता किस किस रूप में खड़ी हुई है। भिन्नता सुनिश्चित है और भिन्नता होनी ही चाहिए। भिन्नता ही स्त्री को व्यक्तित्व देती है और पुरुष को व्यक्तित्व देती है। लेकिन हमने भिन्नता को ही असमानता में बदल दिया। इसलिए सारी दुनिया में स्त्रियां भिन्नता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वे ठीक पुरुष जैसी मासूम पढ़ने लगें। उन्हें शायद ख्याल है कि इस सभाती असमानता भी टूट जाएगी। मैंने सुना है एक सिनेमा घर के सामने अमेरिका के किसी नगर में बड़ी भीड़ है। क्यों लगा हुआ है? लंबी कतार है, लोग टिकट लेने को खड़े हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति से पूछा, आप देखते हैं वह सामने जो लड़का खड़ा हुआ है
उसने किस तरह के लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रखे हैं। उस सामने वाले व्यक्ति ने कहा, माफ करिए, वह लड़का नहीं है, वह मेरी लड़की है। उस बूढ़े ने कहा, क्षमा करिए, मुझे क्या पता था आपकी लड़की है, तो आप उसके पिता हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। कपड़ों का फासला कम किया जा रहा है। धीरे धीरे कपड़े करीब करीब एक जैसे होते चले जा रहे हैं। हो सकता है 100 वर्ष बाद कपड़ों के आधार पर फर्क करना मुश्किल हो जाए, लेकिन कपड़ों के फासले कम हो जाने से भिन्नता नहीं मिट जाएगी। भिन्नता गहरी है, बायोलॉजिकल, जैविक और शारीरिक है। भिन्नता साइकोलॉजिकल भी है, बहुत गहरे में। कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ जाने वाला है। पुरुष ने भी भिन्नता मिटाने के बहुत प्रयोग किए हैं, हमें ख्याल में नहीं है क्योंकि हम आदी हो जाते हैं। राम, कृष्ण या बुद्ध और महावीर की मूर्तियां और चित्र आपने देखे होंगे, और अगर सोचते होंगे थोड़ा बहुत तो यह ख्याल आया होगा, इन लोगों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई नहीं पड़ती। असंभव है यह बात। एकाध के साथ हो भी सकता है कि किसी एक, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, किसी एक को दाढ़ी मूछ ना रही हो, यह संभव है। कभी 1000 में एक पुरुष को नहीं भी होती, लेकिन 24 जैनियों के तीर्थकार, हिंदियों के सब अवतार, बुद्धों की सारी कल्पना, किसी को दाढ़ी मूछ नहीं है। कुछ कारण है। पुरुष को ऐसा लगा है स्त्री सुंदर है, तो स्त्री जैसे होने से जैसे पुरुष भी सुंदर हो जाएगा। फिर राम और कृष्ण को तो हमने मान लिया कि उनकी दाढ़ी मूछ होती ही नहीं थी, फिर हम क्या करें। तो सारी जमीन पर पुरुष दाढ़ी मूछ को काटने की कोशिश में लगा है। स्त्री जैसा चेहरा बनाने की चेष्टा चल रही है। उससे भी कोई भेद मिट जाने वाला नहीं है, उससे भी कोई भेद मिट जाने वाला नहीं है। ना कपड़े बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना सपने पर ऊपरी फक्र कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। भेद गहरा है, और अगर भेद मिटाने की कोशिश से हम चाहते हो कि असमानता मिटे, तो असमानता कभी नहीं मिटेगी। असमानता हमारी थोपी हुई है, भेद में असमानता नहीं है। दो भिन्न व्यक्ति बिल्कुल समान हो सकते हैं, समान प्रतिष्ठा दी जा सकती है। पहली भूल मनुष्य ने यह की कि भिन्नता को असमानता समझा, डिफरेंस को इनइक्वालिटी समझा, और अब उसी भूल पर दूसरी भूल चल रही है। हम भिन्नता को कम कर लें। जो काम पुरुष करते हैं वे ही स्त्रियां करें, जो कपड़े वे पहनते हैं वे भी पहने, जिस भाषा को वे उपयोग करते हैं स्त्रियां भी वैसे ही करें। अमेरिका में जिन शब्दों का उपयोग स्त्रियों ने कभी नहीं किया था, मनुष्य के इतिहास में कुछ गालियां सिर्फ पुरुष ही देते थे, वह उनका ही गौरव है। अमेरिका की नई लड़कियां उन गालियों को देने के लिए भी चेष्टा में संलग्न हैं। उन गालियों का भी उपयोग कर रही हैं, क्योंकि पुरुष के साथ समान खड़े हो जाने की बात है। और समानता का ख्याल ऐसा है कि हम शायद भेद भिन्नता को किसी तरह से लीप पोत कर एक सा कर दें, तो शायद समानता उपलब्ध हो जाए। नहीं, समानता उससे उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि असमानता का भी मूल आधार वह नहीं है। असमानता किन्हीं और कारणों से निर्मित हुई है, और जैसे हम कहानी सुनते हैं कि सत्यवान मर गया है, सावित्री उसे दूर से जाकर लौटा लाई है, लेकिन कभी कोई कहानी ऐसी सुनी है जिसमें पत्नी मर गई हो और पति दूर से जाकर लौटा लाया हो? नहीं सुना है ना हमने। स्त्रियां लाखों वर्ष तक इस देश में पुरुषों के ऊपर बर्बाद होती रही हैं, मरकर सती होती रही हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई पुरुष भी किसी स्त्री के लिए सती हो गया हो? नहीं, क्योंकि सारा नियम, सारी व्यवस्था, सारा अनुशासन पुरुष ने पैदा किया है, वह स्त्री पर थोपा हुआ है। सारी कहानियां उसने गढ़ी हैं, तो वह कहानियां गढ़ता है जिसमें पुरुष को स्त्री बचाकर लौट आती है। वह ऐसी कहानी नहीं गढ़ता
जिसमें पुरुष स्त्री को बचाकर लौटता हो। वहां तो स्त्री गई कि पुरुष दूसरी स्त्री की खोज में लग जाता है। उसको बचाने का सवाल नहीं है। पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। असल में जिनके पास थोड़ी सी भी शक्ति हो किसी भी भांति की, जो थोड़े भी निर्बल हो किसी भी भांति से, उनके ऊपर सवार हो ही जाते हैं, मालिक बन ही जाते हैं, गुलामी पैदा हो जाती है। पुरुष थोड़ा शक्तिशाली है शरीर की दृष्टि से। ऐसे यह शक्तिशाली होना किन्हीं और कारणों से पुरुष को पीछे भी डाल देता है। पुरुष के पास स्ट्रेंथ और शक्ति तो ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना स्त्री के पास है। और अगर पुरुष और स्त्री दोनों को किसी पीड़ा में, सफरिंग में से गुजरना पड़े तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री ज्यादा देर तक टिकती है। रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, लेकिन सामान्य शक्ति कम है। शायद प्रकृति के लिए जरूरी है कि दोनों में यह भेद हो, क्योंकि स्त्री कुछ पीड़ाएं झेलती हैं जो पुरुष अगर एक बार भी झेले तो फिर सारी पुरुष जाति कभी झेलने को राजी नहीं होगी। 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखना और फिर उसे जन्म देने की पीड़ा और फिर उसे बड़ा करने की पीड़ा, वहां कोई पुरुष कभी राजी नहीं होगा। अगर एक रात भी एक छोटे बच्चे के साथ पति को छोड़ दिया जाए तो वह उसकी गर्दन दबाने की सोचेगा या अपनी गर्दन दबाने की सोचेगा। मैंने सुना है एक दिन सुबह मास्को की सड़क पर कोई एक आदमी छोटी सी बच्चों की गाड़ी को धक्का देता हुआ चला जा रहा है। सुबह है, लोग घूमने निकले हैं, फूल खिले हैं, पक्षी बोल रहे हैं। वह आदमी रास्ते में चलते चलते बार बार यह कहता है, इब्राहिम शांत रहे। इब्राहिम उसका नाम होगा, बच्चे का नाम होगा। पता नहीं वह किससे कह रहा है। वह बार बार कहता है, इब्राहिम शांत रहे, इब्राहिम धीरज रख। बच्चा रो रहा है, वह गाड़ी को धक्के दे रहा है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर कहती है, क्या बच्चे का नाम इब्राहिम है? वह आदमी कहता है, क्षमा करना, इब्राहिम मेरा नाम है। मैं अपने को समझा रहा हूं कि शांत रहे, धीरज रख, अभी घर आया चला जाता है। इस बच्चे को तो समझाने का सवाल ही नहीं है। अपने को समझा रहा हूं कि किसी तरह दोनों सही सलामत घर पहुंच जाएं। स्त्री के पास एक प्रतिरोधक शक्ति है जो प्रकृति ने उसे दी है। एक रेजिस्टेंस की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कितना ही पीड़ा और कितने ही दुख और कितने ही दमन के बीच भी वह जिंदा रहती है और मुस्कुरा भी देती है। पुरुषों ने जितना दबाया है स्त्री को, अगर स्त्रियों ने उस दमन को, उस पीड़ा को कष्ट से लिया होता तो शायद वे कभी की टूट गई होती, लेकिन वे नहीं टूटी हैं। उनकी मुस्कुराहट भी नहीं टूटी है। इतनी लंबी परतंत्रता के बाद भी उनके चेहरे पर कम तनाव है। पुरुष की वजह है रेजिस्टेंस की, झेलने की, सहने की, टॉलरेंस की, सहिष्णुता की बड़ी शक्ति उनके पास है। लेकिन मस्कुलर, बड़े पत्थर उठाने की और बड़ी कुल्हाड़ी चलाने की शक्ति उनके पास कम है। शायद जरूरी है कि पुरुष के पास वैसी शक्ति ज्यादा हो। उसे कुछ जो काम करने हैं जिंदगी में, वे वैसी शक्ति की मांग करते हैं। स्त्री को कुछ जो काम करने हैं जिंदगी में, वे शक्ति की मांग करते हैं। स्त्री को जो काम करने हैं वे शक्ति की मांग करते हैं। और प्रकृति, या अगर हम कहें परमात्मा, इतनी व्यवस्था देता है जीवन को कि सब तरफ से जो जरूरी है, जिसके लिए है, वह उसे मिल जाता है। कभी हमने ख्याल भी नहीं किया, जमीन पर इतनी बड़ी पृथ्वी पर कोई 3-3.5 अरब लोग हैं, स्त्रियां पुरुष सब मिलाकर। किसी घर में लड़के ही लड़के पैदा हो जाते हैं, किसी घर में लड़कियां भी हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का हम हिसाब रखें तो लड़के और लड़कियां करीब करीब बराबर पैदा होते हैं। पैदा होते वक्त बराबर नहीं होते, लेकिन
5-6 साल में बराबर हो जाते हैं। पैदा होते वक्त 125 लड़के पैदा होते हैं 100 लड़कियों पर, क्योंकि लड़कों का रेजिस्टेंस कम है। 25 लड़के तो जवान होते होते मर जाते हैं। लड़के ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम पैदा होती हैं। लेकिन जवान होते होते लड़के और लड़कियों की संख्या दुनिया में करीब करीब बराबर हो जाती है। कोई बहुत गहरी व्यवस्था भीतर से काम करती है। नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दुर्घटना तो नहीं कि जमीन पर स्त्रियां स्त्रियां हो जाए, एक बार या पुरुष ही पुरुष हो जाए। यह संभावना है अगर बिल्कुल अंधेरे में व्यवस्था चल रही हो, लेकिन भीतर कोई नियम काम करता है और नियम के पीछे बायोलॉजिकल व्यवस्था है। जितने अणु होते हैं, वीणाणु होते हैं, उनमें आधी स्त्री को पैदा करने में समर्थ हैं, आधे पुरुषों को। इसलिए कितना ही एक घर में भेद पड़े, लंबे विस्तार पर भेद बराबर हो जाता है। स्त्रियों को वो शक्तियां मिली हुई हैं जो उसे अपने काम को, और स्त्री का बड़े से बड़ा काम उसका मां होना है। उससे बड़ा काम संभव नहीं है, और शायद मां होने से बड़ी कोई संभावना पुरुष के लिए तो है ही नहीं, स्त्री के लिए भी नहीं है। मां होने की संभावना हम सामान्य रूप से ग्रहण कर लेते हैं। कभी आपने नहीं सोचा होगा, इतने पेंटर हुए, इतने मूर्तिकार हुए, इतने चित्रकार, इतने कवि, इतने आर्किटेक्ट, लेकिन स्त्री कोई एक बड़ी चित्रकार नहीं हुई। कोई एक स्त्री बड़ी आर्किटेक्ट, वास्तुकला में कोई अग्रणी नहीं हुई। कोई एक स्त्री ने बहुत बड़े संगीत को जन्म नहीं दिया, और कोई एक स्त्री ने कोई बहुत अद्भुत मूर्ति नहीं काटी। सृजन का सारा काम पुरुष ने किया है। तो कई बार पुरुष को ऐसा ख्याल आता है कि क्रिएटिव, सृजनात्मक शक्ति हमारे पास है, स्त्री के पास कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं है। लेकिन बात उल्टी है। स्त्री पुरुष को पैदा करने में इतना बड़ा श्रम कर लेती है कि कोई और सृजन करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्त्री के पास अपना एक क्रिएटिव एक्ट है, एक सृजनात्मक कृत्य है जो इतना बड़ा है कि पत्थर की मूर्ति बनाना और एक जीवित व्यक्ति को बड़ा करना। लेकिन स्त्री के काम को हमने सहज स्वीकार कर लिया है, और शायद इसलिए स्त्री की सारी सृजनात्मक शक्ति उसकी मां बनने में लग जाती है। उसके पास और कोई सृजन ना की सुविधा बताती, ना शक्ति बचती, ना कोई आयाम, ना कोई डायमेंशन बचता, ना सोचने का कोई सवाल है एक छोटे से घर को सुंदर बनाने में। लेकिन हम कहेंगे, छोटे से घर को सुंदर बनाना, कोई माइकल एंजेलो तो पैदा नहीं हो सकता, कोई बानगान तो पैदा नहीं हो जाएगा, कोई इजरा पाउंड तो पैदा नहीं होगा, कोई कालिदास तो पैदा नहीं होगा एक छोटे से घर को। लेकिन मैं कुछ घरों में जाकर ठहरता रहा हूं। एक घर में ठहरा था, मैं हैरान हो गया। गरीब घर है, बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ मैंने कोई घर नहीं देखा। लेकिन उस घर की प्रशंसा करने कोई भी नहीं जाएगा। घर की गृहिणी उस घर को ऐसा पवित्र बना रही है कि कोई मंदिर भी उतना स्वच्छ और पवित्र मालूम नहीं पड़ता। लेकिन उसकी कौन फिक्र करेगा? कौन माइकल एंजेलो, कालिदास और बानगान में उसकी गिनती करेगा? वह खो जाएगी। वह एक बहुत ऐसा काम कर रही है जिसके लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी क्योंकि यह दुनिया पुरुषों की दुनिया है। स्त्री के विकास, स्त्री की संभावनाओं, स्त्री की जो पोटेंशियलिटीज हैं, उनके जो आयाम, ऊंचाइयां हैं, उनको हमने गिनती में ही नहीं लिया है। अगर एक आदमी गणित में कोई नई खोज कर ले तो नोबेल प्राइज मिल सकती है, लेकिन स्त्रियां निरंतर प्रेम के बहुत नए नए आयाम खोजती हैं। कोई नोबेल प्राइज उनके लिए नहीं है। वह स्त्रियों की दुनिया नहीं है। स्त्रियों को सोचने के लिए, स्त्रियों को दिशा देने के लिए, उनके जीवन में जो हो
उसे भी मूल्य देने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। हम सिर्फ पुरुषों को आधार देते हैं। इसलिए अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो उसमें चोर, डकैत, हत्यारे, बड़े बड़े आदमी मिल जाएंगे। उसमें चंगेज खां, तैमूर लंग और हिटलर और स्टालिन और मारियो सबका साथ है। लेकिन उसमें हमें ऐसी स्त्रियां खोजने में बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, जिन्होंने एक सुंदर घर बनाया हो, जिन्होंने एक बेटा पैदा किया हो और जिसके साथ जिसे बड़ा करने में सारी माँ की ताकत, सारी प्रार्थनाएं, सारा प्रेम लगा दिया हो। पुरुष की एक तरफा अधूरी दुनिया अब तक चली है और जो पूरा इतिहास है वह पुरुष की इतिहास है। इसलिए युद्धों का, हिंसाओं का इतिहास है। जिस दिन स्त्री भी स्वीकृत होगी और विराट मनुष्यता में उतना ही सामान्य स्थान पालेगी जितना पुरुष का है, तो इतिहास भी ठीक दूसरी दिशा लेना शुरू करेगा। मेरी दृष्टि में जिस दिन स्त्री बिल्कुल समान हो जाती है, शायद युद्ध असंभव हो जाए, क्योंकि युद्ध में कोई भी मरे, वह किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है। लेकिन पुरुषों को मरने मारने की ऐसी लंबी बीमारी है, क्योंकि बिना मरे वे अपने पुरुषत्व को सिद्ध ही नहीं कर पाते हैं। वे यह बता नहीं पाते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो मरने मारने का एक लंबा जाल है, और फिर जो मर जाए ऐसे जाल में, उसको आदर देना। और उन्होंने स्त्रियों को भी राजी कर लिया कि जब तुम्हारे बेटे युद्ध पर जाएं तो तुम टीका करना। रो रही है माँ, आंसू टपक रहे हैं और वह टीका कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। यह पुरुष ने जबरदस्ती तैयार करवाया हुआ है। अगर दुनिया भर की स्त्रियां तय कर ले तो युद्ध असंभव हो जाए। लेकिन सब व्यवस्था, सब सोचना, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता पुरुष के गुणों पर खड़ी है। इसलिए पूरा मनुष्य का इतिहास युद्धों का इतिहास है। अगर हम 3000 वर्ष की कहानी उठाकर देखें तो मुश्किल मालूम पड़ती है कि आदमी कभी ऐसा रहा हो जब युद्ध ना किया हो। युद्ध चल ही रहा है। आज इस कोने में आग लगी है जमीन के, कल दूसरे कोने में, परसों तीसरे कोने में आग लगी ही है। आदमी जल ही रहा है, आदमी मारा ही जा रहा है। और अब तो हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमने बड़ा इंतजाम किया है। अब हम आगे आदमी को बचने नहीं देंगे। अगर पुरुष सफल हो जाता है अपने अंतिम उपाय में, तीसरे महायुद्ध में, तो शायद मनुष्यता नहीं बचेगी। इतना इंतजाम तो कर लिया है कि हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दें, पूरी तरह से नष्ट कर दें। यह पुरुष के इतिहास की आखिरी जो क्लाइमेक्स हो सकती थी, चरम, वहां हम पहुंच गए हैं। यहाँ हम क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि पुरुष गणित में सोचता है, प्रेम उसके सोचने की भाषा नहीं है। ध्यान रहे, विज्ञान विकसित हुआ है, धर्म विकसित नहीं हो सका, और धर्म तब तक विकसित नहीं होगा जब तक स्त्री समान जीवन और संस्कृति में दान नहीं करती है और उसे दान का मौका नहीं मिलता है। गणित से जो चीज विकसित होगी वह विज्ञान है। गणित परमात्मा तक ले जाने वाला नहीं है। चाहे 2 और 2 कितने ही बार जोड़ो तो भी बराबर परमात्मा होने वाला नहीं है। गणित कितना ही बढ़ता चले जाए, वह पदार्थ से ऊपर जाने वाला नहीं है। प्रेम परमात्मा तक पहुंच सकता है, लेकिन हमारी सारी खोज गणित की है, तर्क की है। वह विज्ञान पर लेकर खड़ा हो गया है, उसके आगे नहीं जाता है। प्रेम की हमारी कोई खोज नहीं है। शायद प्रेम की बात करना भी हम स्त्रियों के लिए छोड़ देते हैं, या कवियों के लिए, जिनको हम करीब करीब स्त्रियों जैसा गिनते हैं। उनकी गिनती हम कोई पुरुषों में नहीं करते हैं। नीत्शे ने तो एक अद्भुत बात लिखी है, खतरनाक, किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है। नीत्शे ने तो यह बात लिखी है,
मैं मानता हूँ सच है। उसने तो क्रोध में लिखी है और गाली देने के इरादे से लिखी है, लेकिन बात सच है। नीत्शे ने लिखा है कि बुद्ध और क्राइस्ट को मैं वुमेनिस्ट मानता हूँ, स्त्रेट मानता हूँ। बुद्ध और क्राइस्ट को मैं स्त्रेड मानता हूँ, मैं पुरुष नहीं मानता। क्योंकि जो लड़ने की बात ही नहीं करते और जो लड़ने से बचने की बात करते हैं, वे पुरुष कैसे हो सकते हैं? पुरुषत्व तो लड़ने में ही है। नीत्शे ने कहा है, मैंने सुंदरतम जो दृश्य देखा है जीवन में, वह तब देखा जब सूरज की उगती रोशनी में सिपाहियों की चमकती हुई तलवारें और उनके चमकते हुए बूटों की आवाजें और उनका एक पंक्तिबद्ध रास्ते से गुजरना, सूरज की रोशनी का गिरना और पंक्तिबद्ध उनके पैरों की आवाज और उनकी चमकती हुई संगिनें। मैंने उससे सुंदर दृश्य जीवन में दूसरा नहीं देखा है। अगर यह आदमी और यह मानता है कि ऐसा दृश्य सुंदर है, तो फूल स्त्रीण हो जाएंगे। निश्चित ही जब चमकती हुई संगीनें सुंदर हैं, तो फूल कहाँ टिकेंगे? फूलों को बाहर कर देना होगा सौंदर्य के। और जब नीत्शे कहता है, जो लड़ते हैं और लड़ सकते हैं और लड़ते रहते हैं, युद्ध ही जिनका जीवन है, वे ही पुरुष हैं, तो ठीक है, बुद्ध और क्राइस्ट और महावीर को अलग कर देना होगा, क्योंकि उनकी स्त्रियों में ही गिनती करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में जो भी प्रेम के रास्ते से गया हो, उसमें किसी न किसी अर्थों में नीत्शे का कहना ठीक ही है कि वह स्त्रीण है। यह अपमानजनक नहीं है। अगर पुरुष ने भी प्रेम किया हो, तो वह पुरुष की जो आम धारणाएं हैं, युद्ध की, संघर्ष की, हिंसा की, वॉयलेंस की, वे गिर जाती हैं और नई धारणाएं पैदा होती हैं, सहयोग की, क्षमा की, प्रेम की। एक बुद्ध का भिक्षु था। उस भिक्षु का नाम था पूर्ण। उसकी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी हो जाने पर बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू जा और मेरे प्रेम की खबर लोगों तक पहुंचा दे। तू उन जगहों में जा जहां कोई भी ना गया हो। तू मेरी खबर ले जा प्रेम की। हिंसा की खबरें बहुत पहुंचाई गई, कोई प्रेम की खबर भी पहुंचाए। उस पूर्ण ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं सूखा नाम का छोटा सा बिहार का एक हिस्सा है, वहां जाऊं और आपका संदेश ले जाऊं। बुद्ध ने कहा, वहां तू मत जा तो बड़ी कृपा हो। वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। पूर्ण ने कहा, तब मेरी वहां की जरूरत ही है। जहां लोग बुरे हैं और अच्छे नहीं हैं, वहीं तो प्रेम का संदेश ले जाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझसे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, तू उत्तर दे दे, तब जा। मैं तुझसे पहले पूछता हूं कि अगर वहां के लोगों ने तेरा अपमान किया, गालियां दी, तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, क्या होगा? मैं सोचूंगा लोग कितने अच्छे हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं हैं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, यहाँ तक भी ठीक, लेकिन अगर वे मारने लगे, वे लोग बुरे हैं, मार भी सकते हैं। अगर उन्होंने मारा और तेरे प्रेम के संदेश पर पत्थर फेंके और लकड़ियां तेरे सर पर बरसी, तो तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, क्या होगा? मुझे यही होगा कि लोग अच्छे हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। बुद्ध ने कहा, मैं तीसरी बात और पूछता हूँ, अगर उन्होंने तुझे मार ही डाला, तो मरते क्षण में तेरे मन को क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मेरे मन को होगा, कितने भले लोग हैं, मुझे उस जीवन से मुक्त कर दिया जिसमें भूल चूक हो सकती थी, जिसमें मैं भटक भी सकता था, जिसमें मैं भी मारने को तैयार हो सकता था, उससे मुक्त ने कर दिया। बुद्ध ने कहा, अब तू जा,
तेरा प्रेम पूरा हो गया, और जिसका प्रेम पूरा हो गया हो वही युद्ध के विपरीत, हिंसा के विपरीत खबर और हवा ले जा सकता है। तू जा।